Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello everyone, today we are going to study practical problems regarding bills of exchange. Let's move to question number 4 regarding the chapter bills of exchange. निशा सोल्ड गुड्स टू आशा वर्थ ₹34,000. मतलब निशा ने आशा को गुड्स सोल्ड किया है. जो निशा इज अ सेलर एंड आशा इज बायर. फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द लाइन फर्दर, हम लास्ट लाइन में पढ़ते हैं हमें क्या करना है. जर्नल एंट्रीज करना है. तो किसकी बुक्स में करना है. सो लास्ट लाइन प्रिपेयर द जर्नल ऑफ निशा. मतलब खाली हमें निशा का जर्नल बुक तैयार करना है. सो निशा कौन है. ड्रॉवर है बिकॉज निशा ने सोल्ड किया है गुड्स आशा को. सो वी विल ड्रॉ द जर्नल इन the books of Nisha. जर्नल एंट्रीज ब्रैकेट में ड्रॉवर, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं और एंट्री पहले फ्रेम करते हैं. निशा सोल्ड गुड्स टू आशा. सो निशा के बुक्स में एंट्री क्या होगी. निशा सेलर है, निशा ने गुड्स सोल्ड किया है. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री. अब देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमेशा कंपलसरी नहीं कि डेट दिया ही होगा. डेट दी होगी आपको या नहीं भी दी होगी. इट विल बी गिवन और नॉट गिवन. इफ द डेट इज गिवन देन वी हैव टू राइट द date. But now in this question the date is not given. So in the place of date हम क्या लिखेंगे. सीरियल वाइज नंबर, एंट्री नंबर वाइज लिखते जाने का. 1 2 3 4 जितनी भी एंट्रीज आएगी 1 1 1 हमें रोटेशन नंबर वाइज लिखना है. सो 1 2 3 4 हमें एंट्रीज में नंबर लिखना है. सो हमें अगर डेट नहीं दिया होगा तो नंबर लिखो 1 2 3. डेट दिया होगा तो डेट लिखना. अभी ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें डेट नहीं दिया है तो हमें नंबर लिखना है. सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी. निशा सोल्ड गुड्स टू आशा. सो निशा इज a seller and Asha is a buyer. So entry number 1 will be drawee account debit to sales. So who is a drawee. Asha. So क्या एंट्री होगी. Asha account debit to sales amount 34,000. तो एंट्री नंबर फर्स्ट Asha account debit to sales account 34,000. नरेशन being goods sold on credit. कंटिन्यूड 9 रीड करते हैं. आशा पे 10,000 इमीडिएटली. मतलब 34,000 में से 10,000 उसने इमीडिएटली पे किया और बैलेंस के लिए बिल बनने वाला है 24,000 का 2 मंथ्स का. तो कंबाइन में एंट्री करेंगे. कैश भी डेबिट करेंगे और बिल भी डेबिट करेंगे. और किसने दिया. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. आशा ने दिया है. सो आशा अकाउंट क्रेडिट. सो कंबाइन एंट्री चेक कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 24,000. कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू आशा अकाउंट. अमाउंट कितना होगा टोटल 24 और 10 34. नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन कैश एंड बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड. नरेशन आप कुछ भी लिखो फ्रॉम द क्वेश्चन बट लिखना जरूरी है. सो नरेशन वी कैन राइट एनीथिंग जैसे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन कैश and bill drawn and acceptance received. So you can write the narration from the question. So ये थी अपनी सेकेंड एंट्री. अब हम जाते हैं अपनी थर्ड एंट्री के पास. लेट्स रीड द थर्ड पॉइंट कंटिन्यूड लाइन. निशा डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1 month एट 15% पर एनम. मतलब हमें डिस्काउंट की एंट्री करनी है. बैंक का नाम आया है. डिस्काउंट की एंट्री में बैंक का नाम मेंशन करो. सो थर्ड एंट्री क्या होगी. बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. अब अमाउंट कैसे सॉल्व करने का. बिल में पूरा 24,000 लिखना है बट हमें डिस्काउंट के लिए परसेंटेज दिया है. कितना परसेंट बोला है 15%. बट क्या बोला है आफ्टर 1 month. मतलब 1 महीने के बाद. कितने मंथ्स का बिल है 2 months. उसमें से 1 महीने के बाद बोला है. सो हम कितने मंथ का लेंगे 1 month का लिए डिस्काउंट काउंट करेंगे बिकॉज 2 months नहीं लेंगे. आफ्टर 1 month मतलब 1 month कट करना है 2 months में से. तो 1 month के लिए हमें डिस्काउंट काउंट करना है. सो कम टूवर्ड्स अवर वर्किंग नोट वी कैन सॉल्व द डिस्काउंट. सो हमें डिस्काउंट सॉल्व करना है. 24,000 का बिल है तो हम लेंगे इसमें 24,000 का बिल. कितना परसेंट बोला है 15%. सो हम लेंगे 15/100. और कितने मंथ्स का है 1 month. हम लेंगे 1/12. समझा. तो हमें डिस्काउंट कैसे सॉल्व करना है. 24,000 का 15% 1 month क्यों बिकॉज 2 months में से 1 month आफ्टर बोला है. सो 1 month ही लेने का. 0 0 कट. यहाँ से भी 0 0 कट. 12 के टेबल में 24 आता है 2 से. तो 20 आया. 15 × 2 होता है 30 और ये 0 आया तो 300 डिस्काउंट आएगा. अगर आप वर्किंग नोट में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 300. सो वी गॉट द डिस्काउंट 24,000 का 15% 1 month 300. सो राइट दिस इन वर्किंग नोट. सो 300 हमें कौन से कॉलम में लिखना है. 300 हमारा आंसर है. हमें डिस्काउंट के कॉलम में लिखना है. सो विल कम टुवर्ड्स अगेन अवर एंट्री.
सो हमारी थर्ड एंट्री, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल में हमने 24,000 लिख दिया, डिस्काउंट हमने कॉल किया अभी वर्किंग नोट में, दैट इज 300, सो डिस्काउंट में 300 लिखेंगे। सो बैंक में कितना होगा, 24,000 में से 300 के लिए डिस्काउंट का एक्सपेंस माइनस करो, डिस्काउंट अलाउड 300 है, सो बैंक पैसा कितना मिलेगा, 23,700। नरेशन बीइंग आशा's acceptance discount for 1 month at 15% per annum. Let's check our next part, continued line. बिल वॉज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। अभी हमारे पास यहाँ पे डेट ही नहीं है तो ड्यू डेट हम निकाल नहीं सकते, तो डायरेक्टली हमें एंट्री में नंबर देना है। हमारा थर्ड एंट्री हो गई, अभी हम फोर्थ नंबर देंगे। बिल वॉज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, अगर हमारे डेट होता तो हम ड्यू डेट निकालते। अब डिसऑनर बोला है तो कौन सा बिल डिसऑनर हो रहा है, अभी हमने क्या किया, डिस्काउंट। सो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, ड्रॉवर में एंट्री क्या होती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो फोर्थ एंट्री, आशास अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। कितना लेने का अमाउंट पूरा, 24,000। So what is the entry of discounted bill dishonor, drawee to bank, so Asha's account debit to Bank of Maharashtra account 24,000. Narration being Asha's acceptance dishonor, discounted bill dishonor. So that is our fourth entry. Now we'll again come towards question next line. देखते हैं क्या बोला है, ड्यू डेट। आशा रिक्वेस्टेड निशा, मतलब आशा ने निशा को रिक्वेस्ट किया टू एक्सेप्ट 4,000 एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट। मतलब आशा क्या बोलती है, निशा को आप 4,000 एक्सेप्ट करो और इंटरेस्ट के साथ एक्सेप्ट करो। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट करना पड़ेगा सॉल्व। सो हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी टू इंटरेस्ट। सो एक्स ट्रांजेक्शन की एंट्री 5th पॉइंट, आशा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट कितना लेने का, 550। अभी इंटरेस्ट कैसे निकालने का, इंटरेस्ट किस पे बोला है हमें, बैलेंस पे। तो इंटरेस्ट हमेशा हमें बैलेंस पे ही निकालना होता है। जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो बैलेंस जो बचा है आउटस्टैंडिंग उस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब हमेशा न्यू बिल में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास अभी कैसे कैलकुलेशन होगा, ओल्ड बिल में से कैश माइनस करने का, ओल्ड बिल माइनस कैश। देखो ओल्ड बिल कितना है, 24,000 का, उसमें से कैश कितना माइनस करेंगे, 4,000। सो अपना बैलेंस अमाउंट कितना है, 20,000। अब हम 20,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 11%, और कितने मंथ्स का न्यू बिल है, 3 मंथ्स, तो 3/12। सो 20,000 पे 11%, 3/12, 3 मंथ्स के लिए सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे कट, यहाँ से भी 2 0 कट, 3 के टेबल में 12 आता है 4 से, सो 4 किया, फिर यहाँ पे 4 के टेबल में 20 आता है 5 से, और ये 50, 11 इंटू 5 होता है 55, एंड ये 0, 550। तो देखो कैसे कैलकुलेट किया, पहले ओल्ड बिल में से कैश माइनस किया। ओल्ड बिल है 24,000, कैश 4,000 दिया है विदाउट इंटरेस्ट, हमेशा विदाउट इंटरेस्ट ही कैश चाहिए हमें 4,000। सो 24 में से 4 माइनस किया तो आंसर कितना आया, 20। 20,000 का 11%, 3 मंथ्स बोला है न्यू बिल, सो 20,000 का 11%, 3 मंथ्स सॉल्व किया तो 550 इंटरेस्ट मिल गया। तो हमारी जो एंट्री है ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, इसमें हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे, 550। सो राइट दिस इन वर्किंग नोट, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। वर्किंग नोट में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है, सो एंट्री में अमाउंट लिखते हैं, आशा टू इंटरेस्ट अकाउंट 550, आशा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम आशा। अब हमें कैश विथ इंटरेस्ट बोला है, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन किया इंटरेस्ट एंड कैश, इंटरेस्ट और कैश दोनों टोटल लेना है। सो 6th एंट्री अपनी होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा। सो अमाउंट 4,000 रुपीज का कैश, 550 इंटरेस्ट, तो टोटल कैश विथ इंटरेस्ट कितना आएगा, 4,550 बीइंग कैश रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट। 4,000 दिया है क्वेश्चन में, 550 हमने सॉल्व किया, सो टोटल कैश कितना मिलेगा ड्रॉवर को विथ इंटरेस्ट, 4,550 बीइंग कैश रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट। फिर अब न्यू बिल को एक्सेप्ट करना है, क्वेश्चन चेक करते हैं, वहाँ पे कुछ मेंशन किया है, लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोला है, हम देखते हैं। बिल वॉज डिसऑनर, वो हुआ 4,000, इंटरेस्ट भी हो गया, ऑन रिमेनिंग अमाउंट 11%, 3 मंथ्स भी कंप्लीटेड। नेक्स्ट कंटिन्यूड लाइन, 3 मंथ्स के आगे पढ़ो, निशा एग्रीड एंड फॉर बैलेंस आशा एक्सेप्टेड अ न्यू बिल 3 मंथ। सो न्यू बिल कितने मंथ्स के लिए आने वाला है, 3 मंथ्स के लिए। कितना आएगा न्यू बिल, 24,000 में से 4,000 पे हुआ तो न्यू बिल कितने अमाउंट के लिए आएगा, 20,000। सो अब न्यू बिल के एक्सेप्ट की एंट्री करो, डेट्स, नेक्स्ट एंट्री डेट नहीं है तो नंबर 7, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
डेबिट टू आशा, कितनी अमाउंट होगी न्यू बिल की 20,000 बिकॉज 4,000 ऑलरेडी पेड। नरेशन न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, न्यू बिल ड्रॉ किया और एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हुआ। फिर कंटिन्यूड लाइन पढ़ते हैं, आगे की लाइन है आशा एक्सेप्टेड न्यू बिल, वो कंप्लीट हुआ बट आशा बिकेम इंसॉल्वेंट, मतलब ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गई, मतलब ड्रॉवी के पास पैसा नहीं है ड्रॉवर को पे करने को। मतलब उसका मीनिंग क्या होगा, बिफोर ड्यू डेट जब होगी या अब जब ड्यू डेट आएगी तब ड्रॉवी के पास पैसा नहीं है, वो कर्जे में है, इंसॉल्वेंट मीन्स कर्जा। सो इन दैट डेप्ट बहुत ज़्यादा है आशा का और आशा नहीं दे सकती है निशा को पैसा। मतलब इसका मीनिंग हमें जो न्यू बिल बनाया वो भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा, डिसऑनर करना पड़ेगा न्यू बिल जो बनाया वो। सो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है, एक्सेप्ट किया अभी हमने जो बिल वो डिसऑनर हुआ, तो एंट्री क्या होगी, accepted bill dishonor in drawer, entry drawee account debit to bill receivable account. So at entry Asha account debit to bill receivable account amount 20,000. लाइन देखते हैं कंटिन्यूड लाइन, बट आशा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% को विल रिकवर फ्रॉम हर इस्टेट। मतलब आशा इंसॉल्वेंट है और उसके पास से खाली 40%, 40% मिला। तो हमें बैड डेब्ट्स की एंट्री करनी है। ड्रॉवर में एंट्री क्या होगी, कंबाइन में 9th एंट्री चेक करते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट करेंगे टू ड्रॉवी का नाम आशा। आशा बिकेम इंसॉल्वेंट और आशा से कितना पैसा मिला है, खाली 40%। 20,000 का बिल था, उसमें से पूरा 20,000 नहीं मिला, ओनली 40%। सो कैलकुलेट करते हैं, 20,000 लेते हैं पहले वर्किंग नोट में, उसका 40% सॉल्व करो, 40/100। सो 0 0 कट करो, 0 कट, अब मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 8 एंड 3 zeros। सो कितना अमाउंट मिला आशा से, 8,000। आउट ऑफ 20,000 8,000 मिला, तो कितना बैड डेब्ट्स बचा, कितना है वो बैड डेब्ट्स होगा 12,000। सो 8,000 कैसे सॉल्व किया, 20,000 का 40% सॉल्व करो, 8,000 आएगा इंटू 40/100। सो आउट ऑफ 20,000 8,000 रिसीव्ड कैश में 8,000 लिखने का, बैड डेब्ट्स कैसे मिलेगा, 20,000 माइनस 8,000 से आंसर मिलेगा 12,000 का बैड डेब्ट्स। सो ये हमें वर्किंग नोट में हमें सॉल्व करना है रिलेटेड टू बैड डेब्ट्स। एंट्री नंबर 9 इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू आशा। तो अभी हमने वर्किंग नोट में देखा आशा ने 40% अमाउंट पे किया है, कुल भी रिकवर ओनली 40%। सो आशा के कॉलम में क्रेडिट में 20,000 लिखना है, 20,000 आशा को देना था ड्रॉवर को, बट आउट ऑफ 20,000 आशा हैज पेड ओनली 40%, मतलब 8,000। सो 8,000 कैश में लिखना है 8,000। सो 20,000 में से 8,000 कैश में लिखेंगे, तो जो भी इररिकवेबल डेब्ट्स होता है वो बैड डेब्ट्स होता है, 20 माइनस 8। सो बैड डेब्ट्स में कितना मिलेगा, 12,000। सो नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, कितना अमाउंट मिला फुल सेटलमेंट में, खाली 8,000 एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4 रिगार्डिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो पहले टोटल कर दो, डबल अंडरलाइन करके क्लोज कर दो। सो एंट्री को बेस पकड़ के हमें प्रॉब्लम का आंसर सॉल्व करना है। सो ड्रॉवर एंड ड्रॉवी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉवर की बुक्स में जर्नल पूछा है, ड्रॉवी के बुक्स में, और उसके बाद फुल स्टॉप आया के रुकना है और एंट्री फ्रेम करना है, ड्रॉवर ड्रॉवी एनालाइज करके प्रॉपरली एंट्री करना है। सो ऑलवेज रिवाइज द एंट्री सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक यू।